हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो मैथ्स करेंगे, मस्ती करेंगे, साथ साथ आज का जो टॉपिक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आज का टॉपिक है रेसेस एंड गेम्स। रेसेस भी आप करते रहते होंगे, गेम्स भी आप खेलते रहते होंगे। अब उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस हम करें मैथमेटिक्स में तो थोड़ा सा फन टाइप हो जाता है, थोड़ा सा मज़ा आने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन इतना भी मज़ा नहीं है कि आप मज़े मज़े में सब कुछ कर दोगे। कुछ कंसेप्ट्स, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्या कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं, क्या चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज जैसे रेसेस एंड गेम्स, वो तो आपको पता ही है भाई। रेस जहाँ पर आप स्प्रिंट करते हैं, मतलब रेस लगाते हैं एक दूसरे से, ठीक है, वो रेसेस होगी। गेम्स मतलब कोई भी गेम हो सकता है, इंडोर गेम हो सकता है, आउटडोर गेम हो सकता है। जब भी हम रेस करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, रेस जब हम करेंगे तो कुछ डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस हमें मेज़र करना होता है। बहुत पुरानी कहानी चलती आ रही है, कछुए खरगोश की, इन दोनों में रेस होती है, मतलब वो एक डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। अब उसमें जीत कछुआ जाता है, वो अलग बात है, लेकिन स्पीड जो उसमें खरगोश की तेज़ होती है। तो वहाँ पर जो खरगोश था ना, वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट था। तो यहाँ पर भी हम इस तरह के कुछ क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर एक प्लेयर जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट है, उसके बाद वो जीतता है, हारता है, वो सब बात की बातें हैं। तो यहाँ पर जो मेन टर्म्स हैं जो आपको समझनी है, जो आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं टर्म्स की बात करूँ तो सबसे पहले रेसेस या रेस, इसके बारे में तो आपको पता ही है कि रेस जब 2, 3, 4, 5, 10 लोग आपस में मिलकर कहीं कंपटीशन करते हैं, कहीं चाहे वो मैराथन हो या फिर वो स्प्रिंट हो, कैसे भी हो, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो कवर करते हैं उसको रेस बोलते हैं। रेस कोर्स जहाँ पर वो भागते हैं वो रेस कोर्स हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया जाता है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और जहाँ पर फिनिश किया जाता है वो फिनिशिंग पॉइंट है। ये सब तो बहुत नॉर्मल चीज़ें आपको पता होंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डेड हीट की। इसके बारे में हो सकता है आपको ना पता हो। डेड हीट भी हमने सुना है, आजकल गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पूरे इंडिया में गर्मी से हाल बेहाल है, लेकिन यहाँ पर वो वाली हीट नहीं है। हीट हम बोलते हैं रेस को ही। तो यहाँ पर आ गया डेड हीट मतलब मीनिंगलेस। ये नहीं कि मरी हुई रेस, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डेड हीट का मतलब मीनिंगलेस रेस। अब मीनिंगलेस रेस कब बनेगी? मान लो आप 2 या 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अपना लगा रहे हैं, बेचारे रेस कर रहे हैं, और लास्ट में जाके आप ये डिक्लेयर कर दो भाई ये डेड हीट है। किस बेसिस पर आप डिक्लेयर कर सकते हो ये डेड हीट है? जब सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स किसी एक ही टाइम पर अपनी रेस को कंप्लीट करें। बहुत रेयर चांस होता है, ठीक है, कि दोनों या तीनों या चारों पार्टिसिपेंट्स जो हैं बिल्कुल एक ही टाइम पर फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे। लेकिन क्वेश्चंस में हमारे पास ऐसे हो सकता है, यहाँ तो पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी है कि अगर सारे के सारे पार्टिसिपेंट एक ही सेम टाइम पर अगर फिनिशिंग पॉइंट पर पहुँचते हैं तो उस रेस को बोला जाता है, उस हीट को बोला जाता है डेड हीट। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर। अब यहाँ पर मैं जो बात कर रहा था कि कुछ ओवर कॉन्फिडेंट प्लेयर्स होंगे जो आपको क्वेश्चंस के अंदर मिलेंगे। जैसे अब यहाँ पर कह रहा है कि ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर। ए कह रहा है भाई मैं हूँ रेस में तेज, ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो बी से कह रहा है कि तुम थोड़ा सा ना आगे से खड़े हो जाओ। अगर 100 मीटर की रेस है तो वह 10 मीटर तुम आगे खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं जीतूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम रेस को मान लेते हैं 100 मीटर की, ये हमारे पास एक रेस है 100 मीटर। ए यहाँ पर खड़ा है स्टार्टिंग पॉइंट पर, और फिनिशिंग पॉइंट तक उसे पहुँचने के लिए पूरा 100 मीटर कवर करना है। अब उसने बी को कहा कि भाई आप हो जाओ थोड़े से आगे खड़े, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बी हो गया यहाँ पर आगे खड़ा, ठीक है, ये कितना 10 मीटर के गैप पर। यानी अगर बी को रेस फिनिश करनी है तो बी को 100 मीटर कवर नहीं करना, बी को 90 मीटर कवर करना है। लेकिन ए को तो टेंशन ही नहीं ना इस चीज़ की। ये तो कह रहा है कि भैया आगे खड़े हो जाओ, तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरी स्पीड तेज है, मैं जीत जाऊँगा। एक कंडीशन ये आ सकती है। अब दूसरी कंडीशन ये आएगी, कहता है कि ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर। ए बी को एक्स मीटर से बीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए, अगर मीटर आपके पास 100 है, 100 मीटर की रेस है, ए और बी ने दोनों ने कहीं से भी भागना स्टार्ट करा। हम उस पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं अभी, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पर भागना स्टार्ट किया या ऐसे भागना स्टार्ट किया, कैसे भी कराओ, ए कह रहा है कि बी को एक्स मीटर से बीट करता है। इसका मतलब जब ए यहाँ पर फिनिशिंग पॉइंट पर होगा तो बी उससे एक्स मीटर के डिस्टेंस पर होगा।
यानी अगर हम यहाँ पर ये मान के चलें कि भाई ए बी को 10 मीटर से बीट कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो डिस्टेंस हमारे पास आया, अब ये 10 मीटर का है और बी यहाँ पर है। अगर हम मानते हैं, या क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा कि कितने मीटर से बीट कर रहा है, इसका मतलब ए ने रेस फिनिश कर ली है, उस समय बी उससे 10 मीटर पीछे है। इस बात का मतलब हुआ ये। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, कहता है ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ टी मिनट्स। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर टाइम के बारे में कह रहा है। ए और बी दोनों एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। ए यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और बी भी यहाँ पर खड़ा है। लेकिन अब ए बी को ये कह रहा है, बी भी यहाँ पर है, ए कह रहा है बी को कि भाई कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, मेरी स्पीड तेज है, ठीक है। फिर यहाँ पर ए जो है ओवर कॉन्फिडेंट है और बी से कह रहा है कि तू पहले भागना स्टार्ट कर दे। रेस अगर मान लो 10 बजे स्टार्ट होनी है, तो वो कहता है कि भाई तुम 9:50 पे भागना स्टार्ट कर दे, 10 मिनट पहले भाग ले मेरे से, मैं 10 बजे अपनी रेस स्टार्ट करूँगा, ठीक है। फिर भी जीतेगा नहीं जीतेगा वो बात की बात है, लेकिन ए को पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं बाद में भागना स्टार्ट करूँगा तब भी मैं जीत जाऊँगा। तो ए बी को यहाँ पर टी मिनट का स्टार्ट दे रहा है। टी मिनट का स्टार्ट का मतलब हो गया, वो उससे कह रहा है कि भाई तू टी मिनट पहले मेरे से भाग ले, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन में, नाइन्थ स्टेटमेंट में कहता है, यहाँ पर जो ए है ना, वो तो भाई सुपर 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 कॉन्फिडेंट है। यहाँ पर वो डिस्टेंस का वो दे रहा था मार्जिन कि भाई इतने डिस्टेंस आगे खड़े हो जाओ। यहाँ पर टाइम के लिए कह रहा है कि आप इतने टाइम पहले भाग लो। यहाँ पर दोनों चीज़ कह रहा है, ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ टी मिनट एंड एक्स मीटर, कि तो वो एक्स मीटर आगे भी खड़ा हो जा और 10 मिनट पहले भी भाग ले, ठीक है। यानी आगे भी खड़ा कर दिया उसको। अब जैसे ये सिचुएशन है, तो यहाँ से ए इधर है और इसने कहा कि भाई बी को, भाई बी जी आप इधर खड़े हो जाओ, बी को इधर कह दिया इधर खड़े हो जाओ, और ये एक्स मीटर का इसने स्टार्ट भी दे दिया और टी मिनट्स का भी स्टार्ट दे दिया। यानी अगर ये रेस स्टार्ट करेगा अपनी, मान लो वैसे ही मान लेता हूँ मैं, 10 बजे स्टार्ट कर रहा है, तो ये बी को कह रहा है भाई तुम 9:50 पे स्टार्ट कर दो। यानी 10 मिनट का इसे टाइम में भी दे दिया और इसको 10 मीटर आगे भी खड़ा कर दिया, या जितना भी मीटर आपको दे रखा होगा। तो यहाँ पर ए जो है वो डबल बेनिफिट दे रहा है बी को। फिर भी अगर बी नहीं जीतता तो भाई लानत है, ठीक है। अब तो जीतना पड़ेगा बी को। इतनी मतलब बेइज्जती कर दी है ए ने कि अब तो बी को जीतना पड़ेगा। एक तो आगे से भगा रहा है उसे, और फिर टाइम में दे रहा है कि भाई पहले भागना स्टार्ट कर दे। फिर भी अगर बी नहीं जीता तो बिल्कुल निकम्मा है, बिल्कुल नकारा है, कुछ नहीं करेगा वो, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं 10th पे। ये जो स्टेटमेंट है ये काम आएगी जब गेम्स वाले हम क्वेश्चन करेंगे। ये सारे रेसेस वाले थे। अब गेम्स वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, जब भी हम कोई गेम खेलते हैं, चाहे आप आउटडोर गेम खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, लॉन टेनिस खेल रहे हो, कोई भी आप आउटडोर गेम खेल रहे हो, ठीक है, इंडोर गेम खेल रहे हो। इंडोर में आप बहुत सारे गेम हो गए, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, कैरम हो गया, घर में हम खेलते रहते हैं कुछ गेम। जितने भी आप गेम खेलते हो उसमें जीतने हारने का क्राइटेरिया क्या होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं कि आपको इतने पॉइंट स्कोर करने तो आप जीत गए, इतने पॉइंट स्कोर नहीं करे तो आप नहीं जीते। तो यहाँ पर पॉइंट सिस्टम होता है। तो उस पॉइंट सिस्टम में कह रहा है ए बीट बी बाय एक्स पॉइंट। ए बी को एक्स पॉइंट से बीट कर रहा है। मान लो 100 पॉइंट का गेम है, ए गेम जीत गया। ए गेम जीतने का मतलब है कि ए ने पूरे 100 पॉइंट स्कोर कर लिए, तब तक बी ने उससे कुछ कम पॉइंट स्कोर करे हैं। वो कितने पॉइंट कम स्कोर करें हैं वो आपको दिया हुआ, इसने एक्स पॉइंट कम स्कोर किए हैं, ठीक है। ए कैन गिव एक्स पॉइंट टू बी, ये लाइन का और ये लाइन का दोनों का सेम मतलब है कि ए बी को एक्स पॉइंट दे सकता है। अब देगा कब, जब ज़्यादा होंगे तभी तो देगा ना। तो ए के पास बी से एक्स पॉइंट ज़्यादा हैं। मान लो सपोज 100 पॉइंट का गेम है, 100 पॉइंट का गेम है, इसमें से ए जीतेगा तो 100 पॉइंट तो स्कोर करने पड़ेंगे, और बी जो है वो 100 नहीं कर पाता, 80 पॉइंट कर पाता है। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि यहाँ पर ए बीट बी बाय 20 पॉइंट्स, दोनों का डिफरेंस कितना है, ए बीट बी बाय 20 पॉइंट्स। और अगर हम यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी। ए बी को 20 पॉइंट दे सकता है, वो उसके पास एक्स्ट्रा है तो वो उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे सकता है। तो ये सब स्टेटमेंट्स आएंगे, ये सब वर्ड्स आएंगे, ये आपको ध्यान रखने हैं कि इनका मतलब क्या है। आई थिंक सब कुछ समझ चुके होंगे आप कि किन लाइन का क्या मतलब है। कुछ यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं। फार्मूले यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लंबे चौड़े फार्मूले हैं, सिंपल से फार्मूले हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको फार्मूलाज में ध्यान रखना है यहाँ पर डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के फार्मूले जो होते हैं,
एक तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है आपके पास, स्पीड इनटू टाइम, या अगर आप स्पीड निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर टाइम निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसके अलावा यूनिट, यूनिट जब भी आपको किलोमीटर में दे रखी होगी तो टाइम आवर्स में हो जाएगा, और अगर मीटर में दे रखी होगी तो टाइम मिनट्स में होगा या फिर सेकंड्स में होगा। वो क्वेश्चन के ऊपर आपको डिपेंड करता है, क्वेश्चन में आपको सब कुछ दे रखा होगा। किलोमीटर से अगर आप मीटर में चेंज करना चाहते हैं, किलो मान लो स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर है और इसको आप चेंज करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, तो इसको आपको मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा भाई, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर के अंदर 3600 आवर्स होते हैं। तो 1000 अपॉन में 3600 उसको आप रखोगे तो ये आ जाएगा काटने के बाद 5/18। तो जो भी आपको वैल्यू किलोमीटर पर आवर के अंदर दे रखी होगी उसको अगर आप मीटर पर सेकंड में ले जाना चाहते हैं तो 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर दें, और अगर आप उल्टा करेंगे मीटर पर सेकंड से आप जाना चाहते हैं किलोमीटर पर आवर में तो इसको आप डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 18/5 से, उल्टा कर देना बस। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में कह दिया कि ए कैन रन, ये तो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इसके रेसेस एंड गेम्स के क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी भी कर रहे हो, साथ साथ अपनी अप्लाइड मैथमेटिक्स की भी तैयारी कर रहे हो, तो ध्यान से समझना क्वेश्चंस को, कोशिश करना जितना शॉर्टर वे में आप इनको कर सको, क्योंकि ये इतना लंबे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसके एक आध नंबर का क्वेश्चन इसमें से आना है। तो जितना ज़्यादा शॉर्ट तरीके से हम कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। देखिए अब यहाँ पर कहता है कि ए कैन रन 22.5 मीटर वाइल बी रन्स 25 मीटर इन द सेम टाइम। टाइम दोनों का सेम है और उस टाइम के दौरान ए जो है वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है और बी इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी अगर मैं ए और बी की रेशो निकालूं, ए और बी की अगर मैं रेशो निकालूं तो कितनी होगी, ए ने कवर किया 22.5 और उसी दौरान उसी टाइम के अंदर बी ने कवर कर लिया 25। यानी जो बी है वो आगे चल रहा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि उस टाइम दोनों का सेम है। इसने 22.5 कवर किया, इसने 25 कवर किया। अब जो रेस है आपकी वो है 1000 मीटर की। इस 1000 मीटर की रेस को जीतने के लिए बी जो है वो ए को कितने मार्जिन से बीट करने वाला है। अगर बी रेस जीतता है तो ए को कितने पॉइंट से वो हरा रहा है, कितने डिस्टेंस से वो हरा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है उसने रेस कंप्लीट कर दी है। रेस कंप्लीट करने का मतलब है कि उसने 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे सिंपल तरीका क्या रहेगा कि जो ये बी का डिस्टेंस है इसको आप 1000 मीटर में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे, ऊपर 22.5 है, जो भी बंदा रेस जीत रहा है ना उसका डिस्टेंस आप कंप्लीट कर दो। अब इसका डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 40 से, 25 4 जा 100 और एक जीरो आ जाएगा, 1000 हो गया। मतलब अब ये जो आप बैलेंसिंग कर रहे हो आप इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर रहे हो 40 से, तो ए को भी तो करना पड़ेगा। ये थोड़ी ना कि आप सारा का सारा क्रेडिट बी को दे दोगे, भाई ए भी तो रेस कर रहा है ना, वो भी तो भाग रहा है। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दो 40 से। अब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 2 जा 8 + 1 9 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1000। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशो हम किसकी निकाल रहे हैं, ए और बी की रेशो निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर बी ने 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया उसी टाइम में, क्योंकि टाइम देखो दोनों का सेम था, इसके हिसाब से टाइम दोनों का सेम था तो टाइम यहाँ भी सेम ही रहेगा। तो उसी टाइम में ए ने 900 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, यानी बी ने ए को बीट किया कितने मार्जिन से, बी बीट ए बाय 100 मीटर, यानी 1000 - 900 यानी 100 मीटर। तो बी ने ए को 100 मीटर से बीट किया। ठीक है, इस तरह बिल्कुल सिंपल तरीका, बिल्कुल छोटा तरीका, इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्क्रीनशॉट आप साथ साथ लेते रहो, ठीक है, स्क्रीनशॉट में कोई दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है इन ए 500 मीटर रेस, रेस की डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर दिया हमने, 500 मीटर की रेस कर दी। कह रहा है ए रीचेज द फिनिशिंग पॉइंट इन 20 सेकेंड्स। ए ने उस रेस को पूरे को 20 सेकेंड्स में कवर कर लिया एंड
बी रीच इन 25 सेकेंड्स और बी उससे 5 सेकेंड बाद यानी 25 सेकेंड्स में पहुंच रहा है। तो कहता है बाय हाउ मच डिस्टेंस ए बीट बी। अब क्योंकि ए पहले पहुंच रहा है तो वो बी को बीट करेगा। कितने पॉइंट से बीट कर रहा है, कितने डिस्टेंस से बीट कर रहा है, वो आपको फाइंड करना है। अगर टाइम निकालना होता तो टाइम सीधा सीधा 5 मिनट आ गया कि 5 मिनट से वो उसको हरा रहा है, लेकिन 5 सेकंड से उसको बीट कर रहा है। लेकिन हमें टाइम नहीं निकालना, हमें निकालना डिस्टेंस। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले बी की स्पीड निकाल लेते हैं। उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, पहले स्पीड निकाल लेते हैं फिर बताता हूँ। स्पीड ऑफ बी की स्पीड हो जाएगी, स्पीड का फार्मूला क्या बता, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस था 500 मीटर, कवर कितने में किया बी ने कवर किया 25 सेकेंड्स में। तो ये आ गई इसकी भाई 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, यानी बी जो भाग रहा है, यानी बी की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। तो अब आप ये निकालो, ए ने कब डिस्टेंस कवर कर लिया पूरा, बी ने मान लो दोनों ने भागना स्टार्ट किया, ए ने भी भागना स्टार्ट किया, बी ने भी किया, ए ने रेस पूरी कवर कर ली, इसको लगा 20 सेकेंड का टाइम। अब इसी 20 सेकेंड में जब ए फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गया, आराम से खड़ा हो गया, भाई मैं तो जीत गया, उसी समय पर यानी 20 सेकेंड के अंदर बी कहां पर है, तो बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी की हमारे पास स्पीड आ गई है और बी का हमारे पास टाइम है। टाइम क्या लेना है, 20 सेकेंड का। हमें ये पता करना है कि जब ए फिनिशिंग पॉइंट पर खड़ा होकर सेलिब्रेट कर रहा है, उस समय बी कहां पर भाई स्ट्रगल कर रहा है, कहां पर पहुंचा है। यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 20 सेकेंड्स। तो भाई बी की जो स्पीड है वो 20 है और टाइम कितना है, ये भी 20 है। स्पीड इनटू टाइम, ये आ गया डिस्टेंस। तो 400 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, यानी जब ए ने 500 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, रेस जीत लिया है, सेलिब्रेट कर रहा है, खुशी मना रहा है, बी उस समय 400 मीटर के डिस्टेंस तक पहुंचा है। यानी ए ने बी को बीट किया, ए बीट बी बाय 100 मीटर। पिछले क्वेश्चन का बदला ले लिया ए ने, पिछले क्वेश्चन में बी ने बीट किया था 100 मीटर से, इस क्वेश्चन में ए ने बीट कर दिया बी को 100 मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए रन्स 3 टाइम्स एज फास्ट एज बी। ए बी से 3 टाइम्स तेजी से भागता है। तो 3 टाइम्स तेजी से भागने का मतलब क्या है कि अगर हम रेशो में बात करें कि ए रेशो बी, ये हो गया 3:1। यानी ए अगर 3 किलोमीटर कवर करता है, 3 मीटर कवर करता है, 3 सेंटीमीटर कवर करता है, कुछ भी यूनिट आप ले लो, उसी दौरान बी जो है वो 1 यूनिट कवर करता है। इसका मतलब यही हुआ ना कि ए बी से 3 टाइम्स फास्ट है। अब आगे कहता है इफ़ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर। ए बी को 50 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। ए कह रहा है बी से कि भाई साहब आप खड़े हो जाओ 50 मीटर आगे, ठीक है, फिर हम रेस करेंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, कौन जीतता है। फाइंड हाउ फार मस्ट बी फिनिश पॉइंट ऑन द रेस कोर्स सो दैट ए एंड बी रीच द गोल एट द सेम टाइम। दोनों के दोनों सेम टाइम पे पहुंचते, मतलब भाई डेड हीट हो जाती है, कोई विनर ही नहीं है। दोनों को ट्रॉफी ना बराबर बराबर काट के आप बीच में से बराबर बराबर दे देना, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो डिस्टेंस ए ने कवर किया है वो कितना है। डिस्टेंस मान लो, टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस भी x मीटर। तो जो डिस्टेंस ए ने कवर किया वो तो पूरा का पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग पॉइंट से भाग रहा है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इक्वल्स टू x मीटर, और डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, ए ने बी को बोला था कि भाई 50 मीटर आगे खड़े हो जाओ। अब 50 मीटर आगे खड़े हो जाओ तो जितना भी डिस्टेंस कवर करना था उसमें से 50 मीटर कम करना है बी को। तो अब बी को आगे खड़ा कर दिया तो बी ने थोड़ी इज्जत तो बचा ली, वो हारा नहीं, एटलीस्ट दोनों बराबर पोजीशन पर पहुंच गए। अब आ जाते हैं इस रेशो पर। अब यहां पर इसने कहा कि भाई ए और बी की जो रेशो है वो 3:1 है। यानी ए अगर 3 यूनिट का डिस्टेंस कवर करता है तो बी जो है 1 यूनिट का डिस्टेंस कवर करता है। अगर हम यहां से रेशो निकालें दोनों की, तो यहां से क्या आ जाएगी, x अपॉन में x माइनस 50। यानी ए ने डिस्टेंस कवर किया x और बी ने डिस्टेंस कवर किया x माइनस 50।
ठीक है। अब यहाँ पर रेशो क्या आ गया आपके पास 3:1। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 150, इधर से आ गया x, इस x को इधर लाके माइनस करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 150, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 75 मीटर, यानी जो रेस कोर्स था उसकी लेंथ थी 75 मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन्हें 10 किलोमीटर रेस, बहुत लंबी रेस है, मैराथन रेस है, 10 किलोमीटर लंबी है, सोच भागने के बारे में सोचते हाथ पैर फूल जाते हैं भाई। A, B and C रनिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड एंड गेट द गोल्ड, सिल्वर एंड द ब्रॉन्ज रिस्पेक्टिवली, यानी A ने जीता गोल्ड, B ने जीता सिल्वर और C ने जीता ब्रॉन्ज। A बीट्स B बाय 1 किलोमीटर, A ने B को बीट किया 1 किलोमीटर से, B ने C को बीट किया 1 किलोमीटर से, देन फाइंड बाय हाउ मैनी मीटर डज A बीट C। तीनों सेम रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। A सबसे पहले पहुंच गया, गोल्ड मेडल हाथों में आ गया, B उसके बाद पहुंचा, सिल्वर मिल गया, ठीक है भाई, C उसके बाद पहुंचा, ब्रॉन्ज मिल गया, मेडल तो मिला एटलीस्ट, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि खाली हाथ गया, तो तीनों को मेडल मिल गए। अब आपको ये बताना है कि A अगर B को 1 किलोमीटर से बीट कर रहा है और B C को 1 किलोमीटर से बीट कर रहा है, तो A C को कितने किलोमीटर से बीट कर रहा है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको तीनों का कंपैरिजन दिया होगा कि A ने B को इतने से हराया, A ने C को इतने से हराया, B ने C को इतने से हराया, वहाँ पर सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इन तीनों की रेशो निकालो। अगर A और B को हम कंपेयर करें तो ये कह रहा है कि A ने B को 1 किलोमीटर से हराया। हराएगा कब? जब A डिस्टेंस कंप्लीट कर लेगा, यानी A ने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा कवर कर लिया और B ने उससे 1 किलोमीटर कम कवर किया, तभी तो 1 किलोमीटर से हारा, यानी रेशो क्या बन गई इसकी 10:9। अब आगे क्या दिया है, B ने C को बीट किया 1 किलोमीटर से, यानी जब B फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचा है, यानी 10 किलोमीटर उसने कवर कर लिया, तब A उससे 1 किलोमीटर पीछे है। तो यहां पर भी आपके पास सेम आ जाएगा, B और C की रेशो 10:9। अब उसी रेस में A जब रेस जीता था तो C कहां था, ये हमें पता लगाना है, यानी A और C की रेशो में पता लगानी है। तो A और C की जो रेशो है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि A/C इक्वल्स टू A/B इंटू B/C, लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, क्योंकि A/C की वैल्यू अगर हम B से B काटेंगे तो इसके बराबर ही है। तो जिसकी भी आपको रेशो निकालनी होगी, कई बार AB की दे देगा, AC की दे देगा, BC की पूछ लेगा, तो जिसकी भी रेशो निकालनी है उसको हम यहाँ पर रखेंगे और उसको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि इसको सॉल्व करने पर इसके बराबर आए। अब A/B की रेशो हमारे पास है 10/9 और BC की जो रेशो है हमारे पास वो भी है 10/9, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 81। अब मैं यहाँ पर अगर इसको 100 की जगह मैं इसको कर दूँ 1000, मैं इसको मीटर में ले आता हूँ, ठीक है, क्योंकि रेशो है, देखो ये रेशो में यूनिट का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही, यूनिट तो कट गई, ये भी किलोमीटर था, ये भी किलोमीटर था, तो वो कट गया। अब मेरे को इसको किलोमीटर में लाना है, अब इसको किलोमीटर में लाना है, मैं अगर इसको 1 करूँगा, मैं इसको 1 भी कर सकता हूँ किलोमीटर में लाने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसको 1 करूँगा तो मेरे को यहाँ पर 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा और 100 से इसको डिवाइड करने पर ये 0.81 बनेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, पॉइंट में आंसर आएगा आपका। तो बेटर ये है कि हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर। तो यहाँ पर अब रेस लेकिन कितनी थी 10 किलोमीटर की, तो इसको आपको 10 किलोमीटर करना है। तो 10 किलोमीटर मैंने इसको करने के लिए क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई में और कर देता हूँ, इसको भी करेंगे, तो ये आ गया कि भाई A ने जब 10,000 मीटर कवर किया, 10,000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर पूरा, सॉरी 10 किलोमीटर पूरा कवर कर लिया, तो उस समय तक A ने कितना कवर किया था 8100 मीटर। तो अगर मैं यहाँ डिफरेंस निकालूँ दोनों का, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 10,000 माइनस 8100, 0 0, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 8 1, यानी जब A ने अपनी रेस को कंप्लीट करा तो B उससे 1900 मीटर पीछे था, यानी A बीट C बाय 1900 मीटर।
ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या आप इसको ये लिख सकते हो कि 1 किलोमीटर एंड 900 मीटर, बात तब भी वही है। ठीक है, 1 किलोमीटर एंड 900 मीटर। तो जैसे मर्जी आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आंसर को, दोनों तरीके से आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है इन ए गेम ए कैन गिव 20 पॉइंट टू बी, ए बी को 20 पॉइंट दे रहा है। ए कैन गिव 32 पॉइंट टू सी, और ए सी को 32 पॉइंट दे रहा है। बी कैन गिव 15 पॉइंट टू सी, बी कैन गिव 15 पॉइंट टू सी, बी सी को 15 पॉइंट दे रहा है। तो हाउ मेनी पॉइंट मेक द गेम। तो वो गेम था कितने पॉइंट का, गेम पॉइंट बांटे जा रहे हो, लेकिन कितने पॉइंट का गेम था। और हम मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये x पॉइंट का गेम है। तो पहले वाली कंडीशन में क्या कह रहा है, a कैन गिव 20 पॉइंट टू b, यानी a रेशो b अगर हम निकालें, a b को दे रहा है, इसका मतलब a गेम जीत गया। कितने पॉइंट से, 20 पॉइंट से। तो a ने अगर पूरे के पूरे x पॉइंट कवर कर लिए हैं तो b उससे 20 पॉइंट पीछे है, ये मतलब हो गया। a कैन गिव 32 पॉइंट टू c, अगर a के पास पूरे x पॉइंट है तो c के पास इससे 32 पॉइंट कम है। b कैन गिव 15 पॉइंट टू c, b c को 15 पॉइंट दे रहा है, यानी b ने अगर x पॉइंट कवर कर लिए तो c ने x माइनस 15 पॉइंट कवर कर लिए। अब यहाँ से इस रेशो को आप जैसे मर्जी यूज़ कर लो, चाहे आप a अपॉन b से स्टार्ट करो, चाहे b अपॉन c से करो, चाहे a अपॉन c से, कैसे भी स्टार्ट करो। ठीक है, चॉइस आपकी है। अगर मैं इसको a अपॉन b से स्टार्ट करता हूँ तो मेरे को इस रेशो को ऐसे एडजस्ट करना है ताकि मेरे पास इसकी और इसकी वैल्यू मैं पुट कर सकूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ a अपॉन c इंटू c अपॉन b। अब यहाँ पर a की वैल्यू है x और b आ गया आपके पास x माइनस 20, a c की रेशो आ गई आपके पास x माइनस 32 इंटू बी सी की रेशो आ गई आपके पास, लेकिन यहाँ बी सी नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पर सी भी है। तो पहले सी लेना है फिर बी लेना है, यानी x माइनस 15 अपॉन में x। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर ले आओ, x इंटू एक्स माइनस 32, x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 20, इसको इससे मल्टीप्लाई करा हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 32x, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15x प्लस 300। अब देखिए आपके पास क्या क्या आ गया, एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 32x, 20 और 15 35 हो गया, इधर आके प्लस 35x हो गया, इधर आ गया आपके पास 300। तो 35 माइनस 32 करेंगे, 3x आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 100, यानी जो एक गेम की बात कर रहे हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट आपके पास 100 है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा था a अपॉन बी इक्वल्स टू ए सी और सी बी, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप स्टार्ट करना चाहते हो मान लो b अपॉन सी से, तो इसको ऐसे लिख लो, b अपॉन ए इंटू ए अपॉन सी। अगर आप c अपॉन ए से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप ऐसे लिख लो, c अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए। कैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे तो हमने कर ही लिया है, तो जैसे मर्जी आप कर लो, आंसर आपका 100 पॉइंट ही आएगा। तो आई थिंक आप इस वीडियो के थ्रू आप समझ पाए होंगे कि रेसेस और गेम्स के क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, कंटेंट आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही बेल आइकन को मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, तो पूरे साल हमारा और आपका साथ बना हुआ है। तो जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा वो वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।